अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा व तालिबात, आज हम देखेंगे जमात तीसरी मजमून उर्दू सबक नंबर 7 चांद बीबी के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अजीज तुलबा व तालिबात, आइए जानते हैं इस सबक के बारे में। चांद सुल्ताना चांद बीबी के नाम से मशहूर है। इनका असली नाम चांद सुल्ताना था, मगर चांद बीबी के नाम से ये काफ़ी मशहूर है। वो अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। अब से कोई 400 बरस पहले वो अहमदनगर में पैदा हुई। चांद बीबी बड़ी ज़हीन थी। छोटी सी उम्र में उसने कई ज़बानें सीख ली थी। उसे मुताल्ले का बड़ा शौक था, किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। वो शिकार भी खूब खेलती थी, शिकार का भी उन्हें बहुत शौक था और काफ़ी प्यारे बच्चों महारत रखती थी इन सभी कामों में। अहमदनगर के पास ही बीजापुर की रियासत थी। चांद बीबी की शादी वहाँ के हाकिम अली आदिल शाह से हुई थी। तो वहाँ के हाकिम जो बादशाह थे आदिल शाह, इनसे उनकी शादी हुई थी। बादशाह इसकी बड़ी कदर करता था। दोनों साथ साथ सैर करते, शिकार को जाते। दरबार भी मलिका बादशाह के साथ होती थी। सल्तनत के कई कामों में अली बादशाह इसे मशवरा लिया करते थे, क्योंकि चांद बीबी प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा ये ज़हीन थे। चांद बीबी लोगों से खुद उनकी जबान में बातें करती, इसलिए लोग भी अपनी मलिका को दिल से चाहते थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जबानें सीख लिए थे और उसकी बड़ी इज्जत करते थे। चांद बीबी की शादी के 16 बरस बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया। उसे कोई औलाद न थी, इसे तख्त पर बिठाया जाता, इसलिए चांद बीबी ने अपने भतीजे को तख्त पर बिठा दिया। अपने नन्हे बादशाह की सरपरस्ती की और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का कामकाज संभाला। उसने अपनी रियासत में बहुत से कुएं भी खुदवाए, तालाब, सड़कें और कई उम्दा इमारतें बनवाई। इस तरह उसने अपनी रियासत की तरक्की और भलाई के लिए बहुत सारे प्यारे बच्चों उसने काम किए थे। तो देखिए 16 साल के बाद उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है। उसको कोई औलाद नहीं रहती प्यारे बच्चों, इसलिए अपने भतीजे को वो तख्त पर बिठाती है और बादशाह होने का ऐलान करती है और सारा निज़ाम अपने हाथों में लेती है, क्योंकि बादशाह अभी काफ़ी छोटा था। तो चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करते हैं। प्यारे बच्चों, यह अवाम में लोगों में काफ़ी मशहूर थी, क्योंकि इनके ज़बानों में ही ये बातचीत करती थी। इसने बहुत सारी ज़बानें सीख लिए थे। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों इनकी महारत के बारे में, इनकी खूबियों के बारे में। दिल्ली का शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। उसने अपने एक बेटे को फौज देकर अहमदनगर पर हमला करने के लिए रवाना किया। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, दिल्ली के अंदर शहंशाह अकबर की हुकूमत रहती है उस ज़माने में, और एक काफ़ी ताकतवर हुकूमत थी। अहमदनगर को फतह करने के लिए अपने एक बेटे को रवाना करता है। ये सुनकर चांद बीबी अहमदनगर पहुंच गई और अपनी रियासत को बचाने की तदबीरें करने लगी। उसने अहमदनगर के किले में खाने पीने का बहुत सा सामान जमा कर लिया था। उसे खौफ था कि दुश्मन की फौज ज़्यादा दिनों तक किले को घेरे रखेंगी तो किले के अंदर लोग जो भी है वो तमाम मर जाएंगे। इसलिए अपने रियाया के लिए, उसके बाद अपने अवाम के लिए बहुत ही ये फिक्रमंद रहती थी, इसलिए बहुत सारा उसने। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे क्या होता है। किले की दीवारों और रास्तों पर उसने फौजी पहरा लगा दिया, मगर अकबर की फौज ने बारूद से किले की दीवार गिरा दी। चांद बीबी टूटी हुई दीवार के पास खड़ी होकर दुश्मन का मुकाबला करने लगी। करीब था कि अकबर की फौज हार मान लेती, मगर चांद बीबी के कुछ साथी दुश्मन के साथ मिल गए और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। चांद बीबी अपने ही लोगों के हाथों मारी गई। उसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वतन की मोहब्बत किसे कहते हैं। इसने साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है। प्यारे बच्चों, अगर चांद बीबी के साथ धोखा न होता तो यकीनन वो जंग चांद बीबी जीत सकती थी, क्योंकि चांद बीबी काफ़ी ज़हीन थी और बहादुर थी। ज़हीन यानी प्यारे बच्चों अक्लमंद, मुताल्ला करना यानी पढ़ना और सरपरस्ती करना यानी देखभाल करना, ये कुछ माने थे। आइए अब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करते हैं ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ये ऐप बिल्कुल फ्री है।